Good morning, students, today we will start our new topic, representation of the earth. Lesson number 2 of 6th class, representation of the earth. First of all, we have to understand the name of the lesson, representation. स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है शो करना, यानी कि किसी चीज़ को दिखाना, और किस चीज़ को? अर्थ को। यानी इस चैप्टर में, इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि हम अपनी अर्थ को कैसे शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम अपनी अर्थ को। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल स्फेरिकल है, राउंड नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बॉल देखिए, लुक एट दिस बॉल। ये बिल्कुल राउंड बॉल है, ऐसी नहीं है। हमारी अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो आपके हैं दो पोल्स हैं, दिस वन इज नॉर्थ पोल, हम यहाँ एन मार्क कर देते हैं, एंड दिस वन इज साउथ पोल, यहाँ एस कर देते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा जो है वो प्रेस्ड है, दबी हुई है, जैसे एक ऑरेंज होता है। और जो इक्वेटर है, बीच में जो लाइन होती है इक्वेटर से थोड़ी बल्जिज है, बल्जिज में इंटू से उभरी हुई है, यहाँ से थोड़ी मोटी है, बाहर निकली हुई है, और यहाँ से थोड़ी दबी हुई है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से। स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ को स्टडी करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके से हम अपनी टू वे से हम अपनी जो अर्थ है उसको शो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोब एंड द सेकेंड वन इज map. First of all, we study about the globe. What is globe? Look at this picture, students. Globe, वास्तव में ग्लोब जो है मॉडल होता है ग्लोब का, वो हमें बिल्कुल राउंड नज़र आता है, लेकिन वो राउंड नहीं होता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी प्रेस्ड होती है, थोड़ी दबी हुई होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। तो ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो हमें 3 डायमेंशनल व्यू, हमारी अर्थ की जो है 3 डायमेंशनल्स हमें दिखाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो अर्थ है उस पर ओशियन है और कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट जिस पर हम रहते हैं, ओशियन जो महासागर है, पानी वाला हिस्सा। आप देखोगे ग्लोब पर आपको कोई हिस्सा ब्लू, स्काई ब्लू, शेडेड रीजन नज़र आते हैं, पिंक, ग्रीन, इस तरीके से। लेकिन जो ब्लू हिस्सा है वो आपके ओशियंस होते हैं। इट शोज द शेप ऑफ द ओशियंस की शेप हमें ये दिखाता है। हमारे कॉन्टिनेंट्स की शेप एग्जैक्ट में कैसी है, एक्चुअल में कैसी है, वो दिखाता है। इट ऑल्सो शो देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। और वास्तव में ये कितनी दूरी पर है, कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कितनी दूरी पर है, एक महासागर दूसरे महासागर कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोब से नज़र आती हैं। Similarly, the distance on scale and directions of a place are very correct on the globe. Distance और directions हमें दिखाता है, ग्लोब से हमें पता चलती हैं। तो ग्लोब जो है एज अ बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस एज इट इज 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होने के कारण ये हमें पैरेलल्स यानी लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड, लुक एट दिस बॉल अगेन। आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और ये बीच में आपका इक्वेटर। ये स्टूडेंट्स, अब इक्वेटर के पास ये जो लाइनें हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसे मार्क्ड होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं, लुक एट दिस। ये लाइंस लेटी हुई लाइनें यानी लैटिट्यूड लाइंस, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड मेरिडियंस, मेरिडियंस यानी ये जो पोल्स को ज्वाइन करते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लाइक दिस। इस तरीके से ये जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल व्यू है आपको ये भी शो करता है, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस को भी ग्लोब शो करता है। ये अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे हमारी हेल्प करते हैं, कैसे, और ग्लोब और किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, ये हम आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट ऑकर, कि किस तरीके से दिन और रात बनते हैं, ये हमें समझने में हेल्प मिलती है ग्लोब से। सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोब से पता चलता है। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, हमारी जो अर्थ है तो वो थोड़ी टिल्टेड है अपने एक्सिस पर। टिल्ट मतलब थोड़ी झुकी हुई है, झुकाव है उसमें। ग्लोब जो है आपने देखा होगा, ग्लोब भी क्या है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, यानी झुका हुआ होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसलिए उसको हम टिल्टेड कहते हैं, झुकाव वाला। वो अर्थ के एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। इन सभी एडवांटेजेस के साथ साथ, लेकिन ये सारी जो थी वो हमें ग्लोब से पता चलती है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ फीचर्स, इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस भी हैं।
क्योंकि ग्लोब जो है वो हमें प्रॉपर एक पूरी की पूरी अर्थ के बारे में तो शो करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया, अगर हम स्मॉल एरिया के बारे में, किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट या कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ग्लोब हमें वो प्रोवाइड नहीं करवाता। तो ये ग्लोब की लिमिटेशंस हैं। और ये एक ग्लोब मैप को हम रोल करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हम नहीं ले जा सकते क्योंकि ग्लोब इतना बड़ा होता है, आप कैसे उसको कैरी करोगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी। नेक्स्ट थिंग, ग्लोब कैनॉट बी यूज इफ यू वांट टू स्टडी। मैं बता चुकी हूँ आपको कि स्टडी या स्पेसिफिक पार्ट को शो नहीं करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये थी ग्लोब, ग्लोब की फीचर्स, और यहाँ हमने पढ़ी ग्लोब की लिमिटेशंस। अब हम आगे पढ़ते हैं मैप के बारे में। As globe has some limitations, globe does not tell us about the detailed informations about towns, villages, roads, railways, countries. But a map tells us about detailed informations. Map is useful for showing large areas as well as very small areas. Students, in short, if we say that we want to study, if we want to study a specific part of earth, then map help us, because globe has some limitations as it does not show detailed informations. Then what is map? First of all, we are discussing that what is map. A map, when we show the spherical features of globe on a flat surface or a paper, then it is called a map. Like this, flat surface or a paper like this. Yes, then it is called a map. Students, map does not give us an idea of the true shape of the earth. मैप से हमें हमारी अर्थ की ट्रू शेप का नहीं पता चलता है, बट इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस. इट हैज सम एडवांटेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टेलिंग यू दैट मैप इज 2 dimensional. वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्लोब. Globe is 3 dimensional because it tells us about the height, width and the depth. Map is 2 dimensional. It has length and width. It tells us about the length and the width. Length and width. So it is called the 2 dimensional. Students, first of all, we are discussing about the components of map. Components of map. So what are the components? Components of map. Components of map. Components mean to say how can we draw the map, how can we study the map. So these are known as the study about the how can we study the language of the map. So these components help us to study a map. Components help us to study a map very easily. So these components are, first of all, that is scale. First is scale. Students, scale doesn't means here that this type of scale. Scale ये वाला scale नहीं होता है. Map scale is little bit different. Map scale is different, as I will show you on the map. Yes, look at this map very carefully. There is given some numbers. There is given some numbers. Look at this. Yes. Yes. So these are the scale. These are the scales. Yes. According to this, maps are framed. इसके according maps बनाए जाते हैं. These scale, map scale. Map scale
स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। अब हमने ये लाइंस अंदाजे से नहीं लगाई जाती, दीज आर नॉट बाय चांस, ये अंदाजे से लाइंस नहीं लगाई जाती हैं। ये जो मेजरमेंट है ये अकॉर्डिंगली मेजर करके लगाई जाती हैं। ये कैसे, आई विल टेल यू। मैप स्केल इज द रेशियो। मैप स्केल, व्हाट इज अ मैप स्केल? मैप स्केल इज द रेशियो। स्केल इज द रेशियो है। आपने मैथ्स में भी स्टूडेंट्स पढ़ा होगा रेशियो के बारे में। रेशियो, दो चीजों के बीच में हम रेशियोज निकालते हैं। रेशियो ऑफ डिस्टेंस, हमने किसका रेशियो निकालना है? ऑफ डिस्टेंस, दूरी, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप। 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस किसके बीच में? डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप, किसके ऊपर करना है हमने? ऑन अ मैप। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप with the corresponding distance between the same points on the ground with the, अब डिस्टेंस किसके साथ निकालेंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए ग्राउंड पर कोई चीज है, कोई आपका घर से स्कूल की दूरी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका हाउस है, होम, ये आपका स्कूल है, स्कूल। इसके बीच का डिस्टेंस जब आप शो करते हो, डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दैट इज, जब आप ये डिस्टेंस शो करते हो, देन इट इज, यू कैन बी डन इट बाय अ स्केल, यू कैन यूज अ स्केल। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज direction. Yes, directions. We have already studied about directions in our 3rd, 4th and 5th standard. Direction, students, we have studied about these directions. Directions plays very important role in map. It is the second component of the map. Direction indicate the location and position of the places. Direction से हमें एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस का पता चलता है, पोजीशन का पता चलता है, लोकेशन का पता चलता है, इन रिलेशन टू ईच अदर, कि पानीपत से करनाल कितनी दूरी पर है, हरियाणा से दिल्ली कितनी दूर है, पंजाब से हरियाणा कितनी दूर है। ऑल दीज थिंग्स वी नो अबाउट दिस। प्लस बिफोर डायरेक्शंस you have to draw this. This direction is north. This direction is north, and opposite this south, and this is east, and this one is west. These are cardinal directions. These are cardinal points or cardinal directions. In spite of these, there are some other directions to make the map easier. Look at this very carefully, students. These are intermediate direction. Between north and east, there is northeast direction. Between south and east, there is southeast direction. Between south and west, there is southwest direction. And between north and west, there is northwest directions. So these are our intermediate directions. With the help of these directions, yes, with the help of these directions, we can locate the position of a place in relation to each other. एक दूसरे से हम दूरी मैप में हम शो कर सकते हैं. I will show you a map. हर एक मैप में एक साइन होता है that shows the north direction upward. Yes. हमारा जो हेड होता है, हेड की तरफ हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं, या मैप का अपर पार्ट जो होता है, ऊपर की तरफ एरो शो हो रहा है. लुक एट दिस एरो. यस, दिस शोज द नॉर्थ डायरेक्शंस. यस स्टूडेंट्स, दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट एंड पोजीशन ऑफ अ प्लेस. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सिंबल इज
colors. Yes, colors. Students, colors scheme is also helpful. It plays very important role to read a map. It shows the different relief features. I will show you a map. You can say this blue color. This is white and here is blue color. As we know that blue color shows the water bodies. But the blue color shows us water bodies. इसी तरह से सेम ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज आपने मैप में देखा होगा. अलग अलग कलर से इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, अलग अलग कलर से हम उसको यूज करते हैं. कैसे? जो ग्रीन कलर है वो प्लेन एरियाज, लो लैंड एरियाज को शो करता है. ऑरेंज कलर्स है, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए यूज किया जाता है. प्लेट्यूज और हिल्स के लिए ऑरेंज एंड येलो कलर यूज किया जाता है. व्हाइट कलर इज ऑल्सो यूज फॉर स्नो कैप्ड एरियाज. So these different color shows the different physical features of the places. Okay students, so this is the color scheme of maps. One more important thing, I told you that the scheme of color for showing relief features, जितने भी color scheme हम use करते हैं, blue, green, brown, white, yellow, orange, सभी के सभी maps में जितने भी color scheme को हम use करते हैं relief features को show करने के लिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में, वर्ल्ड में सेम कलर स्कीम यूज की जाती है. सारी की सारे जो मैप्स हैं, अगर वाइट कलर का यूज हम स्नो कैप्ड एरियाज को शो करने के लिए करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइट कलर स्नो कैप्ड एरियाज को शो करेगा. ब्लू कलर अगर हम वाटर बॉडीज के लिए यूज करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए ही यूज किया जाएगा. इट मेक इजी टू रीड अ मैप. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स कि मैप्स की किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू दैट मैप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. अगर हम मैप्स को कैटेगराइज करते हैं स्केल बेसिस पर तो ये दो तरीके से, इसके टू टाइप्स होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स एंड द स्मॉल स्केल मैप्स. स्केल डजंट मीन हियर नॉर्मल स्केल. जो आप यूज करते हो वो नॉर्मल स्केल नहीं, मैं तो आपको बताती हूँ कौन सा स्केल. लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, यानी कि छोटे से एरिया को बहुत बड़ा करके शो करना, दैट इज लार्ज स्केल. ओके, समझ आई स्टूडेंट्स? यस, दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल. सच मैप्स आर टॉपोग्राफिक मैप्स. लार्ज स्केल एरियाज मैप को हम टॉपोग्राफिक, अनदर नेम इज टॉपोग्राफिक मैप्स भी कहते हैं. वी शो ग्रेटर डिटेल्स ऑफ सिटीज, विलेजेस, माउंटेन्स एटसेट्रा. सपोज आपको एक विलेज की डिटेल चाहिए तो उस विलेज की जितने भी वहाँ पर रिवर, वहाँ विलेज में जितनी रिवर्स होंगी, पॉन्ड्स होंगे, फॉरेस्ट एरिया होगा, जितनी स्ट्रीट्स होंगी, सब कुछ जो है उसके कहाँ हाउसेस हैं, कहाँ खेत हैं, फील्ड एरिया है, तो वो सारी चीज़ें, स्कूल्स हैं, वो सब चीज़ें आपको लार्ज स्केल पर शो हो जाती है. यानी कि छोटे एरिया को जब आप स्टडी करते हो, यानी छोटे एरिया को स्मॉल एरिया को जब आप स्टडी करते हो लार्ज स्केल पर, लार्ज यानी कि उसकी हर एक डिटेल आप शो करते हो, देन दैट इज लार्ज स्केल मैप. दैट इज नोन एज लार्ज स्केल मैप. तब उसमें क्या होता है कि एक छोटी से छोटी चीज़ को, यानी 1 सेंटीमीटर को भी आप, 1 सेंटीमीटर एरिया को भी आप कैसे शो करते हो, 1 किलोमीटर डिस्टेंस से शो करते हो, मतलब पूरा उसकी सारी डिटेल शो होंगी. स्मॉल स्केल मैप्स. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैप. इसके अपोजिट, लार्ज स्केल के अपोजिट, जब हम एक बहुत बड़े एरिया को बिल्कुल स्मॉल लेवल पर, यानी आप देखिए हर एक चीज़ की डिटेल आप शो नहीं कर सकते जिस जगह पर, वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो, स्मॉल स्केल मैप्स को. वॉल मैप्स और एटलस मैप्स शोइंग. वॉल मैप्स जैसे वॉल के मैप होते हैं, आप देखते हो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, हरियाणा का मैप, दिल्ली का मैप, स्टेट वाइज जो मैप्स होते हैं, उसमें एटलस मैप शोइंग वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड स्टेट्स विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर किससे शो करते हैं, कैसे, 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर में.
Clear students? Yes. On the map is 1 centimeter. On the map is representing corresponding 100 kilometer on the ground. यानी जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो किसको शो करेगा? 100 किलोमीटर को शो करेगा ग्राउंड पर. क्लियर. उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम थीम बेस पर क्लासीफाई करते हैं मैप्स को या हम फीचर्स के बेस पर करते हैं तो मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करते हैं, विलेजेस को, सिटीज़ को, कंट्रीज़ को, रिवर्स को. लुक एट दिस. ये देखिए, अब इसमें हर एक स्टेट की अलग अलग बाउंड्री आपको शो हो रही है. क्लियर. इंडिया एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज का ये मैप है. आपको हर एक चीज़ की बाउंड्री, जहाँ बाउंड्रीज शो होती हैं, चाहे वो विलेज है, सिटी है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कोई भी, दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल मैप. नेक्स्ट फिजिकल मैप. अगर फिजिकल फीचर्स या रिलीफ फीचर, जैसे आपको कलर स्कीम में भी बताया था, रिलीफ फीचर जब हम शो करते हैं रिवर्स को, माउंटेन्स को, इन सब चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें, लेक्स को, प्लेट्यूज को, तो वो फिजिकल मैप होता है. लुक एट दिस मैप स्टूडेंट्स. यस, देखिए यहाँ कहीं किसी की बाउंड्री नहीं है लेकिन आपको शो हो रही है रिवर्स हैं. यस, इस तरीके से ये शो है. ये है फिजिकल मैप. नेक्स्ट वन इज थीमेटिक मैप स्टूडेंट्स. तीसरे नंबर पर आता है थीमेटिक मैप. अब देखिए, ये जो मैप होता है ये किसी पर्टिकुलर थीम, जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, ये किसी थीम और टॉपिक को शो करता है. जैसे एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल किस एरिया में कितनी बारिश होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ कितने मिनरल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा है, पॉपुलेशन कितनी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब हम थीम वाइज स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक को स्टडी करते हैं, देन वी यूज थीमेटिक मैप्स. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान बनाना, जैसे हम कहते हैं ना प्लान बनाना. यस, अ प्लान इज ए लेआउट ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का ढांचा, फैक्ट्री, प्लेग्राउंड का, कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी बिल्डिंग में, विंडो कहाँ होंगी, डोर कहाँ होंगे, प्लेग्राउंड कहाँ होंगे, वो सारी चीज़ें जब हम प्लान करते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं. जैसे हम घर में भी कहते हैं ना कि घर का नक्शा बनवाना है, तो वो सारी चीज़ें वो होता है प्लान. क्लियर स्टूडेंट्स, कि ओपन स्पेस कहाँ होगा, बरामदा कहाँ होगा, रूम्स की डिटेल, ये सारी चीज़ें हमें प्लान में शो होती हैं. लेकिन मैप और प्लान में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि मैप जो है वो शोज इम्पोर्टेंट फीचर्स फॉर डेफिनेट पर्पस. मैप जो इम्पोर्टेंट फीचर शो करते हैं, और जबकि जो प्लान है लेआउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, छोटे एरियाज़ की. मैप जो है वो लार्ज एरियाज़ की डिटेल्स और इम्पोर्टेंट फीचर शो करते हैं, और प्लान जो है वो वेरी स्मॉल एरिया के फीचर्स को शो करती है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटलस. एटलस के बारे में पढ़ते हैं. एंड एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ एटलस एक बुक होती है, जैसे आपकी नॉर्मल एसएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश की बुक्स होती है. अब देखिए, एसएस की बुक में आपको एसएस से रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं, साइंस की बुक में साइंस से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, हिंदी वाली में हिंदी बुक्स में हिंदी के रिलेटेड टॉपिक्स. उसी तरह एटलस भी क्या है, एक बुक है, और उस बुक में क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड. पूरे संसार के जितने भी मैप हैं उसमें उनका संग्रह है, कलेक्शन है, उनको रखा गया है. कॉन्टिनेंट्स हैं, सिलेक्टेड कंट्रीज हैं, हर एक के उन मैप्स को रखा गया है, वो है एटलस. इट में ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन एंड डायग्राम डीलिंग विद द वेरियस टॉपिक्स लाइक द सोलर सिस्टम, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, पॉपुलेशन डाटा. ये सारे फीचर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको इस एटलस मैप में इजीली मिल जाती है, एटलस में मिल जाती हैं. एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे संसार में जितने भी मैप्स हैं उनका एक कलेक्शन होता है, एटलस उसे वो कहते हैं. यस स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर टॉपिक, लेसन नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, गुड डे.